पैसा तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है, एक्चुअल यहाँ पे है आप अपने जीवन में जो चेंज लेके आते हैं ना, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जो आप आज है ना, वो आप कल नहीं होने चाहिए। जो आज आपकी काबिलियत है ना बोलने की, कल आपकी इससे अच्छी होनी चाहिए। आपकी स्किल प्रेजेंटेशन जो आज है, इससे बेस्ट होनी चाहिए कल। देन यू चेंज ग्रेजुअली। जब आप बदल जाते हैं तो आप अलग दिखते हैं। जब आप बदलते नहीं हैं तो आप बदला लेते हैं। When you are not able to change yourself, you change the people. और जो लोग खुद को नहीं बदलते, वो औरों को बदलने में, बदलाव लाने में समर्थ नहीं होते। You got my point? Yes. The first example of change is yourself. If you can change yourself, you can change whole world. अगर आप खुद को बदल सकते हैं तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, because you are the best example. आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। सो चेंज हैव पेन। चेंज में पेन होता है, दर्द होता है, मतलब अनस्टेबिलिटी होती है। तो चेंज जो है इतना आसान नहीं है। क्लियर है? Yes. तो लोग क्या करते हैं, उसी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप चेंज होने के लिए तैयार हैं, बदलने के लिए तैयार हैं? When I change, I make myself. एक बार एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा कि इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बनाते हो पत्थर में? He replied, it's very simple. मूर्ति तो इसमें पहले से ही होती है, मैं तो जो फालतू की मिट्टी को बाहर निकालता हूं, मूर्ति पहले से ही है। आपके अंदर सब कुछ पहले से ही है। जस्ट यू रिकॉग्नाइज यू आर ए लेजेंड। Yes. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी में पैदा हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं इस दुनिया में जो दौड़ नहीं सकते थे, फिजिकली हैंडीकैप थे, लेकिन वो मेंटली हैंडीकैप नहीं, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। मेंटली अगर स्ट्रांग है तो वो कुछ भी कर सकता है। फिजिकली हैंडीकैप आदमी को दौड़ने में समस्या आ सकती है, लेकिन मेंटली वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक चाय बेचने वाला आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? चेंज, एक्सेप्टेंस, सेल्फ एनालिसिस, डेस्टिनेशन। यू कांट अचीव डेजिग्नेशन विदाउट डेस्टिनेशन। अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, तो आपको डेस्टिनेशन चूज करना पड़ेगा। आपको कब कहां जाना है, क्यों जाना है, क्या पर्पज है, वहां जाने के बाद क्या मिलने वाला है, ये क्लैरिटी जब माइंड में रहती है तो दुनिया में कभी भी ऑब्स्टिकल नहीं होता। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं, सुबह शाम को बाल मुक्ति हो जाती है, शाम को ही उनके सपने मर जाते हैं। कुछ लोग इस वजह से भी स्टार्टअप नहीं करते क्योंकि उनको फियर रहता फेल होने का। वो चैंपियनशिप उनमें होती नहीं है, वो डरते रहते हैं मैं फेल हो जाऊंगा। तो फेलियर्स का डर से वो स्टार्टअप भी नहीं करते। ऐसे ड्रीमर क्या होंगे जो स्टार्टअप नहीं करते? दूसरे वो ड्रीमर होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं। इसने कर दिया, उसने कर दिया, इसने कार ले ली, उसने कार ले ली, मैं भी ले लूंगा। स्टार्टअप कर दिया। सुनील विश्नोई ने रूबी बन के दिखा दिया नॉर्थ ईस्ट में, मैं भी विश्नोई हूं, मैं भी कर सकता हूं। आई हैव स्टार्टअप। बट सुनील जी को प्रॉब्लम आया, उसने झेला, आगे बढ़ा। लेकिन मुझे अगर वो प्रॉब्लम आया, मैं आगे नहीं बढ़ा स्ट्रगल में, तो आई वुड बी देयर। हेलो। तो जो सेकंड जो ड्रीमर होते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल आने के बाद में, कुछ प्रॉब्लम आने के बाद में छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन तीसरी कैटेगरी के जो ड्रीमर लोग होते हैं, वो इतने बड़े चैंपियन होते हैं कि सिचुएशन कितनी भी टफ हो, कैसा भी चैलेंज हो, लेकिन उसके सपने में इतना दम होता है कि वो हर स्ट्रगल को बीट करके आगे बढ़े। यू मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। और ये आपका मेंटल जो माइंडसेट है, स्ट्रांग होना जरूरी है। और माइंडसेट स्ट्रांग सही एनवायरनमेंट में, सही प्लानिंग में ही बनता है। आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास प्लानिंग अच्छी नहीं है, यू वुड बी फेल। आपके पास प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन माइंडसेट भी अच्छा नहीं चाहिए। इज इट राइट? अरे सही है।
तो ये दोनों चीजें। तो ये मुझे बताओ, अपनी जिंदगी तलाशने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, और कहीं न कहीं वेइंग मशीन में घुस जाते हैं। कुछ अपलाइन से झगड़ा करके घुस जाते हैं, कुछ अपलाइन का फायदा लेके घुस जाते हैं, कुछ लोगों का अपलाइन भाग जाता है, कुछ लोगों की टीम में से कुछ लोग भाग जाते हैं। ये दुनिया है, आना जाना चला रहेगा। आज तक कोई भी यहां अजर अमर नहीं है। कुछ लोग आए चले गए, आए चले गए। कुछ लोगों ने पूरा गेम खेला, पूरा लाइफ एंजॉय किया, पूरी लाइफ को हेल्दी एंजॉय किया, पूरी लाइफ में एग्जाम्पल बन के रहे, और कुछ लोग स्ट्रगल करके बीच में ही खत्म हो। तो यू आर लकी इफ यू आर इंस्पायर्ड एवरी टाइम। अगर आप अपने आप को हमेशा इंस्पायर्ड रखते हैं तो आप दुनिया के सबसे लकीएस्ट मैन हैं। और ये इंस्पिरेशन और आपके अंदर का जो कुछ करने का जो जोश जज्बा है, ये आपका ड्रीम जो पक्का होने से बना रहेगा। आपका पर्पज रहेगा तो रहेगा, आप पैशनेट रहेंगे। आप कोई भी काम पैसे से नहीं कर सकते, पैसे से आपको कोई काम करवा नहीं सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग पैसे देते हैं कि ले तेरे ट्रेनिंग का मैं पैसे देता तो तेरे को टूल दे देता हूं। वो आदमी ये सोचता है कि ये इसको फायदा है इसलिए मुझे ये दे रहा है, रॉन्ग डुप्लीकेशन हो जाता है, वो सारा नेटवर्क डंप हो जाता है। इट्स काउंट रॉन्ग डुप्लीकेशन। आप क्या करते हो, कितना सही करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना गलत करते हो, 1 मिनट में आपके अंदर 10 क्वालिटी है ना, लोग उसको आपको बताएंगे नहीं। आपकी एक कमी को ना 20 बार बता दे। क्लियर है? सही है? आप 10 बार किसी का अच्छा कर दो, वो थैंक यू बोलेगा कि नहीं बोलेगा। एक बार उसका बुरा कर दो, एक बार थोड़ा सा ऐसा कर दो उसका, वो एकदम वो बिगड़ जाएगा। ग्रेवाल जी बोलते हैं पूरे दिन उसका फुट मसाज करो, हाँ मजा आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शाम को थोड़ा सा पिन छुपा दो एकदम पूछ जाएगा। सही है? तो नेगेटिव चीजें जल्दी असर करती है। तो वेइंग मशीन में तो नहीं घुसेंगे। क्या क्या वेइंग मशीन आती है, बहुत सारी कंपनियां आ गई सर, ये कंपनी आ गई, ये कंपनी तो इतना पैसा दे रही है, नॉन वर्किंग जोन वाली आ गई, इसमें काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ पैसा लगाना है, बाकी जो करेगी वो कंपनी करेगी। सही बोल रहे हो? एक बंदे मेरे को मिला जिसने मुझे बोला कि सर मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं लखनऊ से, मेरे साथ में जॉब किया हुआ इंडियन आर्मी का। तो मैं बोला फिर मेरे को क्या करना, बोला सर मैं लिंक भेजूंगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन, ये कुछ जुआ खेलने वाले लोग भी हैं, तो जुआ परंपरा से चली आ रही, तो उनके बच्चे आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? कभी क्रिकेट का जुआ खेलेंगे। और सुनो, जुआ में द्रौपदी दांव पे लग गई थी बेचारी, गलती थी उसकी कोई? हेलो, हाँ, महाभारत किसकी वजह से रचा? द्रौपदी। क्यों? अनएथिकल काम हुआ, एथिकल नहीं हुआ। जब स्त्री का सम्मान नहीं रहा जिस सोसाइटी में, तो उस सोसाइटी का तो पूरा नाश है। अरे सही है? हमारी संस्कृति बोलते जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता लोग जमते हैं, वहां खुशियां आती है। इज इट राइट? तो आप वेइंग मशीन में तो बहुत सारी चीजें हैं सर, कोई कंपनी आ गई। आज आपको बता देना चाहता हूं, सेप्स ऑफ जो भी स्टेप लेगी ना, वो हमारा बेटर फ्यूचर के लिए लेगी और गाइडलाइन के हिसाब से लेगी। कभी भी हमारे अगेंस्ट में सेप्स ऑफ डिसीजन नहीं लेगी, क्योंकि 21 साल से हमारे डायरेक्टर्स एथिकल हैं। यू गॉट माई पॉइंट? एथिकल बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिंपल है। और ये बिलीव लेवल आपका बना रहा है। सिंपल तरीके से बोल देता हूं, ऐसा कोई कारण जो आपको डिवोर्स करवा दे, किससे? सेप्स ऑफ से है। सेप्स ऑफ से तलाक, जैसे ही वायरस आया, नेगेटिविटी आई, गलत एनवायरमेंट में गया, हो गया डिवोर्स। यहां कोई त्याग पत्र नहीं देना पड़ता, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता। क्लियर है? अरे सही है? तो वेइंग मशीन में तो नहीं घुसेंगे किसी भी वजह से। इसका एक तरीका है, जब भी आपको अपलाइन की बात समझ में ना आए, जो आपके अगेंस्ट लगती है, आपको लगता है कि मेरा अपलाइन सही नहीं बोल रहा है, मेरा अपलाइन ऐसा बोल रहा है और ऐसे होना चाहिए, आपके दिमाग में अगर आता भी हो एक ही काम करना, आप
अपना लास्ट वोट अपलाइन के फेवर में देके अपलाइन का माइंडसेट के साथ अपना माइंडसेट मिला लेना। आप आपके अपलाइन के पास जो जो चीज होगा वो एक दिन आपके पास पक्का होगा। कि सर क्या करना चाहिए? तो ग्रेवाल जी ने बोला, यार देखा साहब, हमने 2500 की टीम बनाई है, उधार में तो नहीं ली ना, हमने बनाई ना। बोला हाँ हमने बनाई। बोला प्लान फोल्डर लो, आप भी प्लान दिखाओ, मैं भी प्लान दिखाते हैं, एक नई टीम बनाते हैं। क्या कहते हैं? ये होता है विनर एटीट्यूड। उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी, आप पे भरोसा करके 2500 की टीम बनाई थी और बना देंगे, आपका ब्लेसिंग होना चाहिए। माइंड किसके साथ मिला लिया? ग्रेवाल जी के साथ। फिर रूबी बने, डायमंड बनने वाले थे, फिर दूसरा लेग टूट करके दूसरी कंपनी। आज लोग उनकी चर्चाएं करते हैं, उनका वीडियो देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या ऑब्स्टिकल झेला वो तो लोगों को मालूम ही नहीं है। सही है कि नहीं है? हैं? तो लोग क्या है ना, कंगूरा देखते हैं, ये जो नींव को कोई नहीं देखता जिसपे बिल्डिंग खड़ी है। ठीक है? अरे सही है? तो ऐसा है, आप कोई भी वेइंग मशीन में नहीं घुसेंगे। क्लियर है? यस। जब भी आपका माइंड में फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, अनस्टेबिलिटी आता है, डर लगता है, जस्ट कॉल योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। गलत नंबर डायल नहीं करना जो बेड पे सोके एग्जाम्पल देता है। बेड पे दूसरा नेटवर्क बनता है। नेटवर्क क्या? क्यों मैम?